नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम सभी लोगों को। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं रामायण की उसी सीरीज को। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने जो है पिछले वीडियो में कहानी को क्लिफ पे छोड़ा था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि कैकेयी जो है वो भरत के मुंह में और अपने स्वार्थ में आकर जो है दशरथ जी से वो वर मांगने जाती है जो उन्होंने धरोहर के रूप में छोड़ा था दशरथ जी के पास। तो अब इसी वरदान के चलते दशरथ जी को जो है भरत को राज सिंहासन देना पड़ता है और राम जी को वनवास देना पड़ता है। अब भरत जी मना भी करते हैं कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो वैसे भी तपस्या के लिए जाने वाला हूँ, आप ये मुंह मत रखिए। लेकिन पिता के दिए वरदान के कारण उनको ये सिंहासन एक्सेप्ट करना पड़ता है और राम जी को वनवास जाना पड़ता है। और राम जी जब है वनवास जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो उसके पहले वो अपनी बाकी माताओं से जो है आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब राम जी कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं और कौशल्या जी को पता पड़ता है कि राम जी वनवास जा रहे हैं तो वह ये सुन के बेहोश हो जाती है। अब उनके कुछ टाइम बाद होश में आने के बाद राम जी उनको आश्वासन देते हैं कि मैं जब किसी उचित स्थान को ढूंढ लूंगा और वहां पर अपनी कुटिया बनाऊंगा तब आपको भी जो है अपने साथ वहां पर ले जाऊंगा। अब इसी आश्वासन में जो है कौशल्या जी उनको वनवास जाने की आज्ञा दे देती है। अब वनवास जाने से पहले अंतिम बार वो सीता जी के पास जाते हैं ताकि उनसे अंतिम विदाई ले सके। लेकिन सीता जी जो है वो राम जी को अंतिम विदाई देने की बजाय उनके साथ चलने की जिद करती है। अब ऐसा हो भी क्यों ना कि सीता जी जो है वो एक पतिव्रता स्त्री है और जैनिज्म के अनुसार वह एक सती भी है। अब जैनिज्म के अनुसार सती का मतलब ये नहीं होता जो अपने पति के साथ चिता में जल जाए। जैनिज्म के अनुसार जो है 16 सतियां बताई गई है, जिनमें से सीता जी भी एक सती है, जैसे कि माता अंजनी है हनुमान जी की। हरिवंश पुराण यानी कि महाभारत के अनुसार द्रौपदी है। ऋषभदेव भगवान की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी भी एक सती है और महावीर भगवान की मासी यानी कि चंदन बाला भी एक सती बताई गई है। अब सती का मतलब जैनिज्म के अनुसार ये होता है कि वह स्त्री जो कि धर्म का पालन करती हो, धर्म परायण हो और बहुत ही पवित्र हो और शुद्ध हृदय की हो और अपने कर्मों से अपने गुणों से जो है वो सती कहलाई जाती है। अब सीता जी जो है वो अपने पति के साथ जाने की जिद करती है, इसलिए श्री राम भी उनको मना नहीं कर पाते और इसी के बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी और भाभी की जो है सेवा करूंगा, यही मेरा धर्म है। अब श्री राम जो है वो फाइनली महल से निकलते हैं और जब वो वन की तरफ जाते हैं तो बीच में जितने भी अयोध्या वासी है उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती है, वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि उनके चहीते उनके प्यारे श्री राम जो है कल राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था और आज अब देखिए वो वनवास जा रहे हैं। और अयोध्या वासी बोलते हैं कि हम हमारे राम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ वन में चलते हैं। और वो उनके पीछे पीछे जो है वन में चलने लगते हैं। और जब श्री राम एक नदी के तट पर जाते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और श्री राम मौका देखते हैं और वहां से नदी पार कर जाते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। अब क्योंकि वो सामर्थ्य पुरुष थे इसलिए वो नदी का वेग सहन करके वो पार कर पाए, लेकिन बाकी अयोध्यावासी जो है वो नॉर्मल मनुष्य थे, वो ये सब नहीं कर पाए और उन्हें मजबूरी में श्री राम को सिर्फ जाता देख सके। एक टकी लगाकर जाते हुए श्री राम को देख के बहुत सारे अयोध्यावासी ने जो है बहुत सारे व्रत और बहुत सारे उपवास ले लिए कि जब तक श्री राम वापस नहीं आ जाते तब तक हम इन व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि श्री राम जो है वो वनवास जा चुके हैं और दशरथ जी पीड़ा है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो दशरथ जी कहते हैं कि मैं वैसे ही दीक्षा लेने वाला था, राज्य तो मैंने छोड़ ही दिया है और संसार से भयभीत अब मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। ऐसा कहकर विधिवत भरत का राज्याभिषेक करके दशरथ जी जो है वह सर्वभूत हित मुनि के पास जाते हैं और मुनिव्रत अंगीकार करते हैं यानी कि दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, और महाराज दशरथ का यहाँ पर दीक्षा लेना उचित भी है, जैसा कि जैन धर्म में कहा गया है कि राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब जैन जी लोगों को तो ये बात पता ही होगी क्यों। खैर, अब मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा ध्यान और अध्ययन में मग्न रहते हैं, फिर भी श्री राम के विदेशागमन की वजह से उनका मन कभी कभी दुखी हो जाता। अब यही कारण है कि विषम परिस्थितियों को सहकर भी और दुर्धर तप करने के बावजूद भी श्री दशरथ को जो है मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई और बहुत समय पश्चात वह इस देह का त्याग करते हैं और 13वें स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यानी कि दशरथ जी जो है वो मुनि व्रत धारण करके तपस्या करते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनका आखिरी अटैचमेंट जो उनके पुत्र से था वो अटैचमेंट उनके बीच का कांटा बन रहा था, इसलिए उनको मोक्ष की जगह 13वां स्वर्ग मिलता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि क्योंकि दशरथ जी भी जो है वो देह त्याग कर चुके हैं तो कैकेयी जो है वो अपने आप को अकेला पाती है और वो देखती है कि क्योंकि बाकी सब भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा, भरत भी अब उनसे बात नहीं करते हैं, तो कैकेयी ये सोचती है कि मेरे एक पुत्र के मोह के कारण मुझे अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। और ये जो पश्चाताप की अग्नि होती है वो कैकेयी को अंदर से जला रही होती है, इसलिए कैकेयी भरत जी के पास जाती है, उनको कहती है कि मैं तुम चलो, हम श्री राम को जो है वापस अयोध्या लेके आते हैं। और भरत और कैकेयी जो है अपनी पूरी सेना के साथ जाते हैं अयोध्या की और श्री राम को ढूंढते हैं, तो वापस अयोध्या लाने की कोशिश करते हैं। अब श्री राम जो है वो कैकेयी को ये बोलते हैं कि भले ही पिताजी जो है वह देह त्याग कर चुके हैं लेकिन उनका वचन आज भी कायम है और उनके वचन का पालन करने के लिए मैं जो है
वह वनवास नहीं त्यागूंगा और भरत को राज्य करने दूंगा, क्योंकि पति के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उनके वचन को कोई गलत सिद्ध ना करे, इसलिए कह के कोई बात माननी पड़ती है और वापस जो है खाली हाथ घर लौटना पड़ता है अयोध्या। अब बहुत समय तक वन में विचरण करने के बाद श्री राम जो है वो वंशधर नामक एक पर्वत पे पहुंचते हैं और वहां पर जो है वह देखते हैं कि वहां के नगर के लोग जो है भयभीत होकर नगर से भाग रहे हैं। और इसका कारण जानने के बाद ज्ञात होता है कि कोई दुष्ट देव रात्रि में क्रीड़ा करता है, जिससे नाना प्रकार की भयंकर आवाजें आती है। अतः नगरवासी रात्रि में बाहर चले जाते हैं और प्रातःकाल वापस लौट आते हैं। श्री राम भी जो है वो सीता जी के साथ वहां पर जाते हैं ताकि वो नगर वासियों की जो है मदद कर सके। अब उस पर्वत पर चढ़ने के बाद श्री राम को वहां पर दो मुनिराज जो है वो ध्यान मग्न दिखते हैं। अब मुनिराजों को नमस्कार करने के बाद श्री राम जब उनके पास बैठे, तब तक एक भयंकर राक्षस वहां पे आ जाता है और वो राक्षस जो है वो पल भर में ही मायामयी सर्प, बिच्छू आदि मुनिराजों के शरीर पर लिपटाने लग गया, जिसे श्री राम अपने हाथों से हटाते हैं। और वह असुर ये देखकर क्रोधित होता है और भयानक अग्नि की ज्वाला छोड़ता है, भयानक जंगली जानवर छोड़ देता है और दिल दहलाने वाली क्रियाएं करता है, यानी कि कुल मिला के उन मुनिराजों पर उपसर्ग करता है, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है। मुनिराजों की तपस्या को भंग होने से रोकने के लिए श्री राम जो है वो अपना धनुष चढ़ाते हैं और धनुष चढ़ाने की आवाज सुनकर ही जो है वह राक्षस भयभीत हो जाता है और एकदम से उसको ये ज्ञान होता है कि श्री राम और लक्ष्मण जो है वो बलभद्र और नारायण है और वो अपनी सारी माया जो है वहां से समेटकर वहां से भाग जाता है। अब इसीलिए कुछ क्षण बाद ही उन दोनों मुनिराजों यानी कि देवभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को केवल्य ज्ञान हो जाता है। अब केवल्य ज्ञान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैनिज्म के अनुसार 5 तरीके के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल्य ज्ञान। अब अवधि ज्ञान यानी कि टाइम के परे जाके जो थोड़ा बहुत ज्ञान हम ले लेते हैं, किसी के भी बारे में, किसी का भी पास्ट जान लेते हैं, वो अवधि ज्ञान हो जाता है। और मनःपरक यानी कि टेलीपैथी यानी कि किसी के भी मन की बात पढ़ लेना। और केवल्य ज्ञान यानी कि वो ज्ञान जिसकी प्राप्ति के लिए लोग मुनि दीक्षा ले लेते हैं और तपस्या करते हैं और केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद जितने भी ज्ञान है वो सब समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ केवल्य ज्ञान रहता है। इसीलिए उसको केवल्य ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ वही एक शुद्ध इनफाइनाइट नॉलेज देती है, जिसको ओमनीसेंस भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसके आने के बाद लोग जो है वो आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। और केवल ज्ञान होने से चतुर निकाय के देव जो है वहां पर आकर केवलियों को विधि पूर्वक नमस्कार करते हैं और धर्म श्रवण करते हैं। अब चतुर निकाय के देव क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जैनिज्म के अनुसार 4 प्रकार के देव बताए गए हैं, जिनमें भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक देव होते हैं। भवनवासी देव वो देव होते हैं जो कि रत्न प्रभा पृथ्वी और चित्रा पृथ्वी के बीच में जो एक जगह होती है, यानी कि जो लोक पुरुष है उसके कमर के अंदर मध्य लोक है जिसमें हम रह रहे हैं। तो जेन्युइनली किसी की कमर में हमारा कमरा है जिसमें हम रह रहे हैं। जोक्स अपार्ट, मध्य लोक के नीचे जो नरक लोक आता है उसमें जो पहला नरक है उसके बीच में और मध्य लोक के बीच में जो स्थान होता है, यानी कि रत्न प्रभा पृथ्वी और चित्रा पृथ्वी के वहां पर जो स्थान होता है वहां पर जो है वो भवनवासी देवों का भवन होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो पाताल जो है, पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोग आते हैं वहां पर जो है वो भवनवासी देवों का निवास होता है। जो व्यंतरवासी देव है, कुछ देव वहां पाताल में भी रहते हैं और कुछ देव जो है ज्यादातर वो पृथ्वी लोक में यानी कि मध्य लोक में ही हमारे बीच ही विचरते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच आदि है। तो जो भवनवासी देव हैं वो बेसिकली वो देव होते हैं भवनों में रहते हैं और व्यंतरवासी देव वो होते हैं जो कि भूत पिशाच राक्षस इत्यादि जो होते हैं वह भी जैनिज्म के अंदर देव के रूप में ही देखे गए हैं। उनको अलग से नेगेटिव शेड में नहीं देखा गया, उनको भी देव की गति दी गई है, लेकिन क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं इसलिए उनको व्यंतरवासी देव की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे कि राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, भूत प्रेत हो गए, ठीक है। तो ये जो राक्षस यहाँ पे आता है वो भी व्यंतरवासी देव था। और ज्योतिषिक देव वो देव होते हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्र जो है वह जो देव है वो सारे ज्योतिषिक देव होते हैं, यानी कि तारे, सूरज और ये जितने भी नक्षत्र हो गए वो। और वैमानिक देव यानी कि स्वर्ग लोक के देव जो विमानों में रहते हैं, यानी कि जो विमानों में जो स्वर्ग है वहां पर जो देव रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। तो ये चतुर निकाय के देव जो है, चारों देव जो है वहां पर आते हैं और केवल ज्ञान होने के बाद उन दोनों मुनिराजों को जो है प्रणाम करते हैं। और धर्म सभा में जो है देवभूषण और कुलभूषण मुनि के जो भूतपूर्व पिताजी है वो वहां पर आते हैं, गरुणेंद्र, और वो श्री राम को कहते हैं कि तुमने हमारे पुत्रों की रक्षा की और इसीलिए मैं जो है तुम्हारी सहायता करूंगा और जब भी तुम मुसीबत में होंगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित आ जाऊंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, स्टोरियां हैं जो श्री राम के साथ हुई जब वो वन में विचर रहे थे। इसमें श्री राम बहुत से राजाओं की मदद करते हैं, बहुत से लोगों की रक्षा करते हैं, मुनिराजों की मदद करते हैं और राजाओं की भी रक्षा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर राजा जो है वो अपनी बेटियों की शादी लक्ष्मण जी से करा देते हैं। स्टोरीज को कवर करने के लिए अगर मैं जाऊंगा तो 25-25 मिनट के 2-3 वीडियोस जो है वो खाली उन स्टोरीज के ऊपर ही निकल जाएंगे स्पिन ऑफ पे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मेन स्टोरी से हट करके उन पर्टिकुलर स्टोरी को समझाऊं क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में दी हुई है।
तो इसलिए मैंने आपको ये एक स्टोरी बता दी एग्जाम्पल के तौर पे। अब जो है श्री राम आगे बढ़ते हैं और दंडक वन के मध्य स्तर में पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो वहां पे अपनी कुटिया बनाते हैं एक उचित स्थान ढूंढ के। अब जब श्री राम जो है अपनी कुटिया में होते हैं दंडक वन के अंदर, कुछ देर पश्चात वनचर्या की प्रतिज्ञा लिए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर आते हैं। चारण रिद्धि बेसिकली एक मूवमेंट की रिद्धि होती है जो बेसिकली जैन मुनि तपस्या करके जो है उनको मिल जाती है। उन मुनिराजों को देखकर जो है वहां पर एक गिद्ध पक्षी आता है और मुनिराजों के चरण में पड़ जाता है, और मुनिराजों की चरण रथ से पक्षी का शरीर स्वर्ण समान हो गया और चोंच पैर आदि रत्नों के समान हो गए। अब रत्नों की किरणों से सुशोभित जटा देखकर राम ने उस पक्षी का नाम जटायु रखा। अभी कुछ ही दिनों में जटायु जो है तीनों से बहुत ही हिल मिल गया, यानी कि राम लक्ष्मण और सीता जी जो है उनसे जटायु जो है बहुत ही हिल मिल गया और उनके साथ ही वहां पर रहने लगा। अब एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मण जी जो है वह खान पान की व्यवस्था करने के लिए वन में जाते हैं। अब आगे जाने पर जो है लक्ष्मण जी को बांस के झुरमुट में एक तलवार लटकी दिखाई देती है, उसमें से अद्भुत सुगंध आ रही होती है और जिज्ञासा पूर्वक लक्ष्मण जी जो है वो उस तलवार को उठाते हैं और उसकी धार चेक करने के लिए वो एक बांस पे मारते हैं। तेज धार वाली उस तलवार से उस बांस से भी दो टुकड़े हो जाते हैं, उसके अंदर सम्मुख जो बैठा होता है उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं और उस तलवार पर खून देखकर लक्ष्मण जी जो है वो बहुत ही घबरा जाते हैं और श्री राम के पास जाते हैं उस तलवार को लिए ही। अब श्री राम बोलते हैं कि क्योंकि तुमने एक पंच इंद्रिय जीव की हत्या की है, तुमने उसका वध किया है, इसलिए इसका पश्चाताप तुमको करना ही पड़ेगा। ऊपर से तुमने बांस को भी जो है बिना वजह ही नुकसान पहुंचाया। अब क्योंकि पेड़ों में भी और बाकियों में भी जो है वह जीव होता है, इसलिए उनको भी दर्द होता है। ये कहकर श्री राम जी ने उनको पश्चाताप करने को कहा लक्ष्मण जी को। अब राम जी और लक्ष्मण जी जो है वो इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक उनको एक स्त्री के रोने की आवाज आती है। राम लक्ष्मण और सीता जी जो है अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि कौन रो रहा है। तब सीता जी जो है वो उस स्त्री से पूछती है तुम रो क्यों रही हो, तो वो स्त्री बोलती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ। तो वो स्त्री बोलती है मैं अनाथ और अकेली हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और मैं बहुत दिनों से यहाँ पर भटक रही हूँ और श्री राम के दर्शन से जो है वो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरा वरण कर ले, यानी कि मेरे से विवाह कर ले। अब श्री राम और लक्ष्मण जी जो है वो लक्ष्मण जी द्वारा हुए इस इंसिडेंट की उलझनों में उलझे होते हैं। तब वो उस स्त्री की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसको वहां से जाने को कहते हैं। तो वो स्त्री जो है वो वहां से चली जाती है और वो सोचती है कि मैं सम्राट दशानन की बहन महाबलशाली खरदूषण की पत्नी चंद्रनखा अपने बेटे के दुख को बुलाकर उन्हें अपनाने आई थी, पर उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। यानी कि वो जो स्त्री थी वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रनखा थी और संबुक जो है जिसको लक्ष्मण जी ने मार डाला था गलती से, वो संबुक चंद्रनखा और खरदूषण का ही बेटा है। अब राम लक्ष्मण के इनकार से अपमानित चंद्रनखा जो है अति व्याकुल विलाप करते हुए खरदूषण यानी कि अपने पति के पास पहुंचती है और अब वो क्या करती है बहुत ही तगड़ा विमेन कार्ड खेलती है। वो अपने सारे बाल बिखेर देती है, अपने वस्त्र फाड़ देती है, ठीक है, अपनी दयनीय स्थिति कर देती है और विक्टिम कार्ड खेलती है और बोलती है कि है ना मेरे साथ राम और लक्ष्मण ने ऐसा किया है। चंद्रनखा की ये हालत देखकर खरदूषण जो है वो बहुत ही क्रोधित होता है और श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने चला जाता है अपने 14,000 मित्रों के साथ। और खरदूषण ये भी बोलता है कि जिस व्यक्ति ने सूर्यहास खड़ग यानी कि वो जो तलवार लटकी हुई थी वो सूर्यहास खड़ग थी, जिसको पाने के लिए संबुक जो है वो 12 साल तक तपस्या कर रहा था उस बांस के अंदर छुप के। तो खरदूषण बोलता है कि जिस व्यक्ति ने सूर्यहास खड़ग को खेल खेल में ही उठा लिया हो उसकी शक्ति को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वह दशानन को जो है वह एक पत्र लिखता है मदद के लिए, ताकि वो श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध में दशानन की भी मदद ले सके। अब क्योंकि वो दूत जो है वो आकाश मार्ग से पहुंचता है तो वो फटाफट जो है वो दशानन के पास पहुंच जाता है और दशानन को सारा वृत्तांत सुनाता है कि उसकी बहन के पुत्र को जो है वो लक्ष्मण जी ने वहां पे मार दिया है और खरदूषण जो है वो उसका बदला लेने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसी के साथ चंद्रनखा का भी जो है अपमान किया है, उसके साथ गलत किया है। अब दशानन जो है वो अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। इसी दौरान जो है खरदूषण अपने 14,000 मित्रों के साथ अपनी सेना लेके वहां पर श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करना चला जाता है, जिसमें लक्ष्मण जी जो है वो श्री राम को बोलते हैं कि आप भाभी के साथ यहीं पे रुकिए, मैं जाता हूँ और खरदूषण से युद्ध करता हूँ। अब दंडक वन में प्रवेश करते ही दशानन को जो है एक सुंदरी नजर आती है, जिसके रूप में मोहित होकर दशानन जो है वो वासना के वशीभूत हो जाता है और अपनी अवलोकिनी विद्या से पूछता है कि ये स्त्री कौन है। अब क्योंकि दशानन जो है वो बहुत सी विद्याओं का स्वामी होता है जो उसने तपस्या करके प्राप्त की होती है, तो अवलोकिनी की विद्या जो है वो भी एक प्रकार की विद्या है जो दशानन के पास होती है, जिससे वो सामने वाले की सारी कच्चे चिट्ठा जितना भी होता है सारी कुंडली जान लेता है। तो वो अवलोकिनी विद्या से उस स्त्री के बारे में पूछता है, जिससे उसको पता पड़ता है कि उसके पति का नाम क्या है, उसका कुल क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है, उसके रिश्तेदार कौन है। और ये सब जानने के बाद उसको पता पड़ता है कि सीता जो है वो श्री राम की पत्नी है। अब क्योंकि दशानन जो है वो सीता जी के बारे में सब कुछ जान जाता है, उसके अंदर बदले की भावना भी होती है। अब दशानन सोचता है कि मैं सीता को प्राप्त करने का उपाय करके ही रहूंगा और इसी फल स्वरूप जो है
वह एक युक्ति लगाता है जिसमें वो लक्ष्मण की आवाज में हे राम करके सहायता मांगने लगता है। और ये सुनकर जो है सीता जी बोलती है कि जाइए और लक्ष्मण की सहायता कीजिए। और राम जी जो है वो जटायु को सीता जी के साथ छोड़कर वहां पे चले जाते हैं लक्ष्मण जी के पास। इसी दौरान जो है वह दशानन क्या करता है, सीता जी का अपहरण कर लेता है और उनको पुष्प विमान में डालकर वहां से ले जाने लगता है। और उसी दौरान जब लक्ष्मण जी और खरदूषण का युद्ध चल रहा होता है, तब विरादित नाम का एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है जो कि खरदूषण से बदले की भावना रखता है। वो वहां पर लक्ष्मण जी की सहायता करता है और बोलता है कि इनकी सेना को मैं देख लूंगा, आप खरदूषण से निपटिए। इसमें लक्ष्मण जी जो है वो खरदूषण का वध कर देते हैं। और जब श्री राम वहां पर पहुंचते हैं तब वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बुलाया क्या लक्ष्मण? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था, आपको पुकारा ही नहीं। और ये सब जानकर वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं दोनों, और वो सीता जी का हालचाल जानने के लिए वहां पर दौड़ते हैं कुटिया की तरफ। जब तक श्री राम और लक्ष्मण कुटिया पहुंचते हैं तब तक दशानन जो है वो सीता जी को, क्योंकि पुष्प विमान में बैठा कर ले जा रहा होता है, तो जटायु जो है वो सीता जी की रक्षा करने के लिए दशानन से युद्ध करने लगता है, जिसमें दशानन जो है वो जटायु के पंख काट देते हैं और जटायु जो है वो नीचे गिर के मरणासन को हो जाता है। अब वहां पर जब श्री राम पहुंचते हैं तो वो सीता जी को नहीं पाते हैं और जटायु को जो है वो मरणासन पाते हैं। क्योंकि जटायु जो है वो मरणासन पड़ा था, तो श्री राम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जटायु को नवोकार मंत्र सुनाते हैं। अब जटायु जो है समाधि मरण करके स्वर्ग में देव होता है। अब क्योंकि नवोकार मंत्र जो है वह जटायु को आखिरी क्षण में सुनाया गया था, इसलिए उस मंत्र के प्रभाव से जो है जटायु मर करके स्वर्ग में देव होता है। और उसके बाद जो है श्री राम जो है आगे सीता जी को खोजने लगते हैं। अब जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे होते हैं तो विराधित भी उनके साथ ही उनको खोज रहा होता है। तो विराधित एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम जो है अब क्योंकि खरदूषण को तो मार ही दिया है, तो पाताल लंका भी जो है वो विराधित के अंडर आ जाती है। तो विराजित बोलता है कि हाँ, अधिक देर रहना उचित नहीं है, क्योंकि खरदूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके परम मित्र किष्किंधापति सुग्रीव, इंद्रजीत, भानुकर्ण, हनुमान, जो कि उसका जमाई भी है, क्योंकि चंद्रनखा की बहन से ही हनुमान जी का विवाह कराया था, इसलिए वो यहाँ पर आते ही होंगे। इसलिए हमको अलंकरोदय यानी कि पाताल लंका में चले जाना चाहिए। अब मीनवाइल क्या होता है कि दशानन की कैद में रहते हुए सीता ने प्रतिज्ञा की कि जब तक पति की कुशलता के समाचार नहीं मिलते तब तक मैं आहार जल का त्याग करती हूँ। तो बस गाइस, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको अगले वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो, शेयर मार दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन पर चैनल का। फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।